नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेडी एंगल्स में। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग होंगे जो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के हमेशा चिंता में रहते होंगे कि मार्केट क्रैश कर जाता है कैसे, और उनको पता नहीं चल पाता अर्ली स्टेज में, और वो कहीं न कहीं उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा यहाँ पर बहुत बार कि जो है मार्केट बहुत ही तेज़ी से क्रैश कर गया इंट्राडे के अंदर, और अगर आप इनिशियल स्टेज में उसको नहीं पहचान पाए, तो आपका कहीं न कहीं एंड में लॉस हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं उसी की यहाँ पर चर्चा करूँगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और यहाँ से प्रॉफिट भी अनलिमिटेड बनाया जाता है। और मैं आपको आज बिल्कुल उस तरीके से बताऊँगा कि आप समझ जाओगे पूरी चीज़ों को कि जो है कहीं न कहीं किस तरीके से प्रॉफिट यहाँ पर आप निकाल सकते हो और अर्ली स्टेज में कैसे उसको पहचान सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि देखो, सबसे पहली बात कि मार्केट आप सभी को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता। मार्केट हमेशा अप एंड डाउन के फेज में चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरीके से कहीं न कहीं चलता है, ठीक है? अब देखो दोस्तों, ये तो कई सारे लोगों के मन में रहा होगा हमेशा से कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चलता? मार्केट स्ट्रेट लाइन में चलता तो कितना अच्छा होता। सीधा माल खरीदते, एक बारी जब मन होता तब बेच देते। लेकिन दोस्तों, इससे कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम ही आती है, क्योंकि देखो ऐसे चलने से मार्केट जब इस तरीके से चलता है कहीं न कहीं अप एंड डाउन के फेज में, जो एक्शन और रिएक्शन का फेज होता है कहीं न कहीं, तो इसके अंदर आप देखोगे कि मार्केट आपको मौका देता है कि मान लो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया, और यहाँ से लाख रुपए लगा करके 20-25% रुपए यहाँ पर जो है बिल्कुल कहीं न कहीं कमा लिए। 25% कमाने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हो, फिर आप वापस से नीचे ले सकते हो, और यहाँ पर से वापस से लेकर के ऊपर की तरफ कहीं न कहीं आप फिर से उसके अंदर पैसे के अंदर स्केलिंग कर सकते हो, और प्रॉफ़िट जो है आपका कहीं न कहीं बढ़ जाता है। चूँकि आप स्ट्रेट लाइन में जाते तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पर कहीं न कहीं स्केलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपको कहीं न कहीं प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यही प्रॉफ़िट जो बनता है दोस्तों परफेक्ट ट्रेडर लोगों का, यही एक नॉर्मल लोग के लिए कहीं न कहीं नुकसान वाला सौदा हो जाता है, क्योंकि उनको इस स्टेज में पता ही नहीं चलता कि मार्केट घूम रहा है, और जो परफेक्ट ट्रेडर होते हैं कहीं न कहीं इस स्टेज में निकल जाते हैं। तो मैं यही यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ दोस्तों, आप बस ध्यान से देखते रहो इसको और चीज़ों को समझो। देखो, सबसे पहले मार्केट जब इस तरीके से चलता है, तो इस तरीके से चलने के फेज़ में आपने देखा होगा कि बहुत बार ये कहीं न कहीं पैटर्न बनाते हुए जाता है। जैसे कि ऊपर में कोई एक डबल टॉप का पैटर्न बना देगा। अभी डबल टॉप का पैटर्न आपको पता होगा दोस्तों कि इस तरीके से होता है कि मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे कहीं न कहीं एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया, और फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आने लग गया। तो इस तरीके का पैटर्न वहाँ पर डेवलप होता है, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे कि मान लो एक डबल टॉप हो गया, एक डबल बॉटम हो गया, एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो गया। अभी हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन आपको पता होगा दोस्तों, इस तरीके का होता है कि यहाँ पर जो है एक नेक लाइन बनती है आपकी। मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 सेकंड। ये देखो, सबसे पहले प्राइस इस तरीके से जाता है, थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक हेड का फॉर्मेशन करता है, फिर वो इस एरिया के आस-पास आता है, फिर यहाँ पर आने के बाद कहीं न कहीं नीचे की तरफ आने लगता है। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट होता है दोस्तों, कहीं न कहीं ये जो है बहुत ही अच्छा एरिया होता है, और ये पहचानने के लिए इनिशियल स्टेज में आपको बिल्कुल हेल्प करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को बस आप इसके अंदर अगर यूज़ करोगे इस टेक्निक के अंदर, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ-साथ 20 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी मैंने कहीं न कहीं जो है अपने चैनल के ऊपर डाल कर के रखी है, उसको आप जाकर के देखो, तब जाकर के आपको जो है क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आप कहीं न कहीं टॉप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना क्या है? ये देखो, यहाँ पर सबसे पहला काम, प्राइस जब एक अप ट्रेंड में है, अब ये अप ट्रेंड आपको पहले पता कैसे चलेगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है? प्राइस एक अप ट्रेंड में है, और वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली एक चीज़ को देखना है कि मार्केट के अंदर गैप अप कब हो रहा है। मतलब कि जिस दिन मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस के पास गैप अप होगा, और मार्केट के पीछे एक अच्छा खासा चाल होगा, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पिछला वाला कोई सपोर्ट एरिया कट रहा है कि नहीं कट रहा, और फिर 20 का एवरेज जो आवरली चार्ट के ऊपर है, वो कहीं न कहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा। बस इतना अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इतने में आपको पता चल जाएगा कि अगले दिन मार्केट क्या करने वाला है। अभी देखो, मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, सिंपल आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर आए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के टेक्निक तो बहुत सारे हैं, हम लोग जो है अलग-अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई सारे लोग ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो वहाँ पर हम लोग 20 ईएमए का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, और वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग इसको एक अप ट्रेंड मान करके चल रहे हैं, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को
काफ़ी ज़्यादा वेटेज देकर के चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लो कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखो सबसे पहली बात कि इस एरिया के आस-पास जैसा कि मार्केट अभी आपको दिखा रहा है कि इस एरिया के आस-पास जैसे देख लो 2021 के समय में टॉप लगा, ठीक है? तो उसके पहले ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई हुआ? ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट आपका कहीं न कहीं अप ट्रेंड में है। ये देखो 20 का एवरेज जो है बिल्कुल कट चुका है और मार्केट इसके ऊपर-ऊपर कहीं न कहीं प्राइस को सस्टेन किए हुए है। तो इसका मतलब ये एक अप ट्रेंड है, हमें इस जगह पर काम नहीं करना, क्रैश यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्रैश कहाँ मिलेगा? मैंने आपको क्या कहा था? हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होना चाहिए या डबल टॉप का पैटर्न होना चाहिए। अभी देखो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ से मार्केट चला, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस तरीके से आया। अभी देखो 20 का एवरेज भी कट गया, एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बन गया और अब प्राइस नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है इस एरिया के आसपास कि पहले हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बने, हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनने के बाद आप ये थोड़ा-सा मान सकते हो कि मार्केट कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। अब देखो इनिशियल स्टेज में आपको करना क्या है? सबसे पहली बात आपको आ जाना है यहाँ पर आवरली चार्ट के अंदर जो कि 2021 के 11वें महीने के अंदर है। तो यहाँ पर देखो चार्ट तो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएगा, मैं इसको फिर भी कर देता हूँ आपके लिए पीछे। यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सबसे पहला टॉप जब मार्केट लगा रहा था उस वक़्त आप कहीं न कहीं उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते थे। तो उस एरिया पर बस आपको सिंपल इतना ढूँढना था कि जैसे ही मार्केट आपका वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था 20 के एवरेज के नीचे, ठीक है? बस उसी समय कहीं न कहीं आपको वहाँ पर शॉर्ट मारना था। अभी देखो इस एरिया पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि जो है मतलब कैसे इतनी जल्दी इस चीज़ के ऊपर विश्वास कर ले? तो देखो आपको थोड़ा-सा वेट करना तो पड़ेगा, उसके बाद कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आएगी और फिर मार्केट में जब तक आप थोड़ा-सा इसको काम नहीं कर लोगे ना बार-बार इस स्ट्रैटेजी को, तब तक जो है कहीं न कहीं आपको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉफ़िट नहीं देगी। देखो, इस एरिया पर हमने एक आइडेंटिफ़ाई किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपको क्या आइडेंटिफ़ाई करना है? देखो गैप अप आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? कि मार्केट किस दिन गैप अप किया और गैप अप करने के बाद नीचे आ रहा है, ठीक है? अब देखो एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर एक बना हुआ था, आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर बहुत अच्छे से तरीके से ड्रॉ हुआ था, ठीक है? और फिर ड्रॉ हो गया और होने के बाद यहाँ पर देखो गैप अप किया है, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ, आपको ध्यान से देखना होगा थोड़ा-सा। यहाँ पे देख लो मार्केट गैप अप किया। गैप अप करने के बाद जैसे ही ये अभी देखो डेली के 20 का एवरेज ऑलरेडी कट चुका था यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पे आवरली का भी 20 का एवरेज कटने वाला था। तो अब आप ये देखो कि कितना बड़ा यहाँ पर आपको जो है फॉल स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मिला और इंट्राडे के अंदर भी आपने इसको कहीं न कहीं पहचान लिया कि आने वाले कई दिनों तक आपको कोई भी माल होल्ड नहीं करना है, ठीक है? जिससे कि आपको कहीं न कहीं लॉस ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखा आपने कि 20 के एवरेज के नीचे जैसे ही प्राइस गया, आपने हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफ़ाई किया, डबल टॉप आइडेंटिफ़ाई किया और कहीं न कहीं मार्केट वहाँ से नीचे आने लग गया। फिर देख लो आपको वही चीज़ करनी है वापस से कि कहीं न कहीं जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, अब उसका प्रॉफ़िट कहाँ पर बुक होगा? तो बुक बिल्कुल वहाँ पर होगा दोस्तों जहाँ पर कि एक डबल बॉटम का बड़े टाइम फ्रेम में भी एरिया बन जाएगा और छोटे टाइम फ्रेम में भी एक एरिया बन जाएगा। तो इंट्राडे के अंदर आपको मोटा-मोटी पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है, वो ये रखना है कि कहीं न कहीं आपको ये जो एरिया है मतलब पीछे के रेजिस्टेंस को भी खास ध्यान में रखना है दोस्तों कि पीछे का रेजिस्टेंस मार्केट काट रहा है कि नहीं काट रहा है। क्योंकि देखो पीछे का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जैसे देख लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये सबसे पहला रेजिस्टेंस था। यहाँ पर देख लो आपका ये सपोर्ट एरिया जैसे ही कटा था, यहीं पर मार्केट आया, मार्केट नीचे आने के बाद फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम का एरिया आपका बना, तो आप ये देख लो कि आपको इंट्राडे के अंदर ही मोटा-मोटी ये बात पता चल जानी थी कि मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो फिर वही बात कि हमको ये देखना है कि ये डेली के 20 के एवरेज के नीचे है कि नहीं है या फिर डेली के 20 के ऊपर आ चुका है। तो इसको अगर हम लोग वापस से डेली के चार्ट में जाएँगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कहीं न कहीं ये डेली के 20 के एवरेज के नीचे ही काम कर रहा था। इसका मतलब आप अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर हो और यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर शॉर्ट सेल कहीं न कहीं कर सकते हो और इंट्राडे के अंदर आपको कहीं न कहीं पता चल जाता है। देखो करंट मार्केट सिनेरियो को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप देख लो डेली चार्ट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? सिंपल एक काम कर रहे थे कि डेली चार्ट के ऊपर हम लोग डाउन ट्रेंड में जा रहे थे और 20 के एवरेज को बिल्कुल फॉल्स ब्रेकआउट दे रहे थे हर बार, ठीक है? आप यहाँ पर देख लो। लेकिन इस एरिया पर देख लो कि क्रैश किस तरीके से आइडेंटिफाई होता, आप देख लो। सबसे पहले यहाँ पर मैं बजट वाले डे का डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख लो 1/2/2023 का आपको रेट है। अभी देखो डेली के 20 के एवरेज के आसपास हम लोग थे।
ठीक है। और मार्केट बहुत ही तेजी से आपको पता है कि 17,900 के आसपास चला गया था। और इवन आपको मैं वहां पर बता दूं कि वहां पे जिन लोगों ने पुट खरीदे थे ना, ठीक है, जिन लोगों ने पुट खरीदे थे इस स्ट्रेटजी के बेस पे, वो कहीं ना कहीं कम से कम 3 से 4 लाख रुपए के प्रॉफिट पे यहां पर निकले। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूं कैसे निकले। देखो यहां पर आपको भी पता है कि इस एरिया के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, इस कैंडल के आसपास। अब आपको बस इतना देखना था कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा। सिंपल आपको पता है कि 20 के एवरेज के नीचे है, तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, और उसके बाद देख लो यहां पर क्या हुआ। आवरली चार्ट को मैं यहां पर खोल लेता हूं दोस्तों। खोलने के बाद आप यहां पर देख लो कि बजट वाले दिन यहां पर क्या हुआ। यहां पर उसी एरिया के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लिया, गैप करा। देखो गैप भी है इसके अंदर, गैप करा, ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद कहीं ना कहीं यहां पर एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन दिया। और आप देख लो रेजिस्टेंस पे से बिल्कुल 20 का एवरेज आपने पीछे देखा था अभी, वहां से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। अब देखो इसका पहला सपोर्ट जैसे ही कटा दोस्तों नीचे, बिल्कुल ये फाइनल सपोर्ट एरिया 17,341 के पास आ गया। तो आप सोचो कि कितना बड़ा क्रैश इसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। सेम चीज आप देख लो दोस्तों यहां पर डेली चार्ट के ऊपर। आपको बता दूं डेली चार्ट के ऊपर फिर से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर से जब हम लोग नीचे आए, नीचे आने के बाद हम लोग एक बार डेली के 20 के ऊपर गए थे। ऊपर जाने के बाद हम लोग यहां पर देख लो इस एरिया के आसपास एक फॉल्स ब्रेकआउट दिए, लेकिन पिछला रेजिस्टेंस अपना नहीं कटा था। ठीक है, और फिर वापस डेली के 20 के नीचे जो है कहीं ना कहीं लुढ़कने लग गया। सॉरी, ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया आपका। ठीक है, देखो वहां आगे भी स्ट्रेटजी इसने काम करी है, ऐसा नहीं है सिर्फ यहां पर। हम लोग यहां पर थे, देखो इस एरिया के आसपास थे। ठीक है, इस एरिया के आसपास अभी देखो यहां पर भी देख लो उसी तरीके का काम हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो इस एरिया पर गैप अप हुआ है। देख लो यहां पर आपका, देख लो कितना बड़ा पॉइंट यहां पर बना है आपका बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर। तो देख लो यहां पर जो है सबसे पहले गैप अप किया। गैप अप करने के बाद मार्केट यहां पर गया, यहां से जाने के बाद 20 के एवरेज के नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन जा नहीं सका। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही इसके बॉटम को काटा, काटने के साथ देखो मार्केट अगले 2 दिन में कितना बड़ा गिरावट दिखाया। ठीक है, इसी चीज को आप बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे दोस्तों, तब भी आपको सेम काम करेगा। किसी और इंडेक्स के अंदर भी देखोगे तब भी आपको सेम काम करेगा। तो मोटा मोटी आपको बस ये देखना है कि आप किस चीज के अंदर हो। 20 के एवरेज के अंदर हो तो आप बिंदास वहां पर ये देखो कि अगला बड़ा रेजिस्टेंस कहां है। ठीक है, या अगला कोई सपोर्ट एरिया कहां है, उसके बाद उस हिसाब से काम करो। ठीक है, अब देख लो यहां पर भी आप देख लो जैसे ही मार्केट यहां से 20 के नीचे आया। ठीक है, अब देखो इसका इनिशियल साइन ही आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा आवरली चार्ट के ऊपर। देखते हैं हम लोग यहां पर कि किस तरीके से आपको पता चला। देखिए यहां पर आपका, देखिए यहां पर एक हेड एंड शोल्डर का एरिया बिल्कुल कहीं ना कहीं बन गया। ये देख लो ये बन गया हेड एंड शोल्डर का एरिया। अभी इस एरिया के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लिया और 20 के एवरेज के नीचे आ गया, मतलब कि यहां पे आपको रुकना नहीं था। और फिर देख लो आप कितना बड़ा क्रैश आप यहां से स्पॉट कर गए। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से जब आइडेंटिफाई आपने कर लिया, स्पॉट कर लिया उस क्रैश को बिल्कुल कहीं ना कहीं, फिर वापस देख लो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं आपका एक ट्रिपल बॉटम का एरिया बना। बनने के बाद वापस से हम लोग ऊपर को जाने दिए इसको। ठीक है, अब देख लो कि ये डेट मिला लो आप। ठीक है, 9/3/2023 डेली चार्ट के ऊपर आ गए और ये देख लिए कि वहां पर ये करता क्या है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए डेली के 20 के ऊपर गए, फॉल्स ब्रेकआउट किए, रेजिस्टेंस आपका यहां पर खड़ा था। ठीक है, 17,800 पे। और फिर यहां पे देखो डेली 20 भी कट गया इस दिन। ठीक है, यहां पर देख लो मैं जूम कर लेता हूं फिर पता चल जाएगा। यहां पर देखो डेली का 20 कट गया। डेली 20 कटने के बाद देख लो कि किस तरीके का फॉल अगले 4 दिन में मिला। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर आप देख लो 17,768 से लेकर के 16,800, समझ रहे हो, इतना बड़ा क्रैश आपने स्पॉट कर लिया सिर्फ इसी स्ट्रेटजी के दम पर। तो सोचो 5% यानी 950 पॉइंट की 930 पॉइंट यहां देख लो दिख रहा है आपको। ठीक है, 930 पॉइंट का गिरावट आपने कहीं ना कहीं यहां पर स्पॉट कर लिया, और सिर्फ उसी स्ट्रेटजी के दम पर। और इसके अंदर आपको सिर्फ क्या ढूंढना था, एक डबल टॉप का एरिया और आवरली के 20 का कटा हुआ एवरेज लाइन। ठीक है, और उसके नीचे हम लोगों ने यहां पर क्लोज किया। अब देखो डबल कंफर्मेशन आपको यहां पर मिला है दोस्तों। पहला कंफर्मेशन मिला कि डेली के 20 के नीचे हम लोग यहां पर क्लोज किए, और दूसरा आवरली के 20 के अंदर। और मैंने आपको यहीं पर कहा था कि मार्केट तेजी से क्रैश करेगा। आप देख लो किस तरीके से मार्केट यहां पे क्रैश करा, फिर 20 के एवरेज का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, अब देखो फिर से वापस वही काम, गैप अप करने के बाद लो कट गया। ठीक है, देखो गैप अप कर गया, गैप अप किया, तेजी से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, दिखाया सबको कि हम जा रहे हैं ऊपर, फिर मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ गया। मतलब आप देख लो कि कितना बड़ा क्रैश यहां से आइडेंटिफाई हो सकता था, और आप कहीं ना कहीं यहां से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो दोस्तों देखो मार्केट जब ट्रेंड बदलेगा तो आप इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना,
उस समय भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से काम ये करता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि मैंने डाउन ट्रेंड में भी आपको बताया, ठीक है? कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, अप ट्रेंड भी उसी तरीके से आइडेंटिफाई होगा दोस्तों। दूसरा वीडियो मैं बना दूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप एक बार उसको कमेंट करके बता देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।